एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के विद्यार्थी। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर। हमने बात को शुरू किया था उनके विचारों के प्रभाव पर, उनके विचारों पर किनका प्रभाव था और उनके राजनीतिक विचार। आज बात करेंगे हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। अब इससे पहले आप इस बात को समझें कि भारत हो या पश्चिमी जगत, हमारे विचारों के निर्माण और क्रियान्वयन में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाई है। वो आपके बिहेव या व्यवहार को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और समाज में आपकी भूमिका को मार्क करता है, रेखांकित करता है। राजा राम मोहन राय जिस समय में हैं, उस समय उन्होंने ये पाया है अपने अध्ययन में कि मूलभूत रूप से सभी धर्म एक सी बातें कर रहे हैं, अंतर उनकी व्याख्याओं का है। और चूंकि वो व्याख्या मनुष्य कर रहे हैं तो मनुष्यों के अपने विचार भी उस पर प्रभावी हैं। वे उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और इसका फर्क ये पड़ रहा है कि अनेकों बार एक धर्म के भीतर भी और अन्य धर्मों के भीतर भी मतभेद खड़े हो रहे हैं, जिससे कई बार समस्याएं भी खड़ी होती हैं। जैसे बहुदेववाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी व्यवस्था इसमें बहुत सारे देव देवताओं को माना जाता है। अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि भाई अगर बहुत से देव देवता हैं और लोग उनको मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, उनकी पूजा पद्धतियाँ अलग हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि ये बहुदेववाद की जो प्रथा है, ये केवल दो धर्मों के भीतर नहीं बल्कि एक ही धर्म के भीतर भी कई बार विवादों को खड़ा कर देती है और ये विवाद कई बार बहुत बड़े स्तर तक बिगड़ जाते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं अनकंट्रोल्ड, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ईश्वर एक ही है, पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये मूलतः दर्शन का विषय है, जो ये मानता है कि ईश्वर सागर है और उस तक पहुंचने के मार्ग नदियां हैं। विभिन्न नदियां आती हैं, सागर में मिल जाती हैं। वैसे ही राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि बहुदेववाद नहीं, देवता एक ही है, ईश्वर एक ही है। अलग अलग मज़हब के, संस्कृति के, एक ही धर्म के लोग भी उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यदि ये विश्वास हो जाए तो कम से कम धार्मिक संघर्ष होने बंद हो जाएंगे। दूसरा जो उनका तर्क है वो है अद्वैतवाद का समर्थन। इसकी मैंने कल शुरुआत की थी आपके सामने। अद्वैत क्या है? ये मूलतः दर्शन शास्त्र का एक बिंदु है। अद्वैत अर्थात जो दो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, जो इसकी दर्शन की व्याख्या है जिससे राजा राम मोहन राय बड़े प्रभावित हैं, कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर और आत्मा अलग अलग नहीं है। प्रत्येक जीव में ईश्वर का ही अंश है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को ईश्वर के अंश के रूप में देखना चाहिए। इससे आपका उसके प्रति जो रवैया है वो बदलेगा। यदि आप ये मानकर चलेंगे कि मुझ में तो ईश्वर का अंश है लेकिन बाकियों में नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं फलां देवता को या देवी को या किसी ईश्वरीय शक्ति को मानता हूँ, विवाद खड़े होंगे। वो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, अद्वैत हैं, एक ही का अंश सब जीवों में है, अतः सब बराबर है। आप देखिए उनका जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का सिद्धांत है, हमने जब उनके राजनीतिक विचार पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बड़े प्रणेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। उनका ये मानना था कि दुनिया के किसी भी देश में यदि किसी मनुष्य पर अत्याचार होता है तो उसके लिए दुनिया के सभी मनुष्यों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अंततः
उसमें वही आत्मा है जो आप में है। और जब उस पर कोई अत्याचार हो रहा है या कर रहा है, तो अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से उस पर है, अप्रत्यक्ष रूप से आप पर भी हो रहा है, और आपको उसका प्रतिकार ज़रूर करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। दूसरी बात, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग रही और जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा, उसमें जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, आगे हम जब उनके सामाजिक विचार पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे, उन्होंने धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। जो आडंबर हैं, मूर्ति पूजा, छुआछूत, यहाँ आप एक बारीक तथ्य को समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए आप ये पाएंगे, आप आज भी देखिए, ऐसी आपको दसियों परंपराएं दिख जाएंगी जो मूलतः सामाजिक परंपराएं हैं, लेकिन जिनको नाम दे दिया गया है धार्मिक परंपरा का। वजह उसकी ये है कि धार्मिक परंपराओं का विरोध करते वक्त या उन पर प्रहार करते वक्त व्यक्ति हिचकिचाता है, क्योंकि वो विश्वास है, और विश्वास का बनना और विश्वास का तोड़ना दोनों ही आसान काम नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम वही उदाहरण लेते हैं, राजा राम मोहन राय वाला ही। भारत के समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे की स्थिति प्राप्त है। ये कहाँ लिखा है, किस पुस्तक पे लिखा है, कौन कह रहा है? लेकिन कई धार्मिक परंपराओं से, रीति रिवाजों से ऐसा साबित कर दिया गया कि नहीं, ये सामाजिक परंपरा नहीं है, ये धार्मिक परंपरा है, इसलिए इसकी पालना तो करनी ही करनी है। इससे कई बार समाज में बड़ी विकट स्थितियां खड़ी होती थी। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, धर्म के अन्य आडंबर, इनके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि ईश्वर विश्वास है, और जो आडंबर किए जा रहे हैं इसके नाम पर, इससे कोई वर्ग विशेष बड़े खुश हो जाता हो, लेकिन इससे समाज में विरोध के भाव खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बहुत बड़ा आयोजन है तो निश्चित तौर पर उस आयोजन के लिए कोई संपन्न व्यक्ति उसको संपन्न कर पाएगा, जिसके पास खूब धन होगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो क्या वो ईश्वर को प्रिय नहीं होगा, या क्या उसको ये सब करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? एक जो शब्द आता है इंग्लिश में, आप कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये खड़ा होता है समाज में, वर्गों के बीच में, और ये समाज को तोड़ देता है। और जो समाज टूटा हुआ होता है उसको जोड़ के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उस समय बंगाल में, बल्कि पूरे देश में ही कह लीजिए, बलि प्रथा बड़ी चलन में थी। पशुओं की बलि देवताओं के आगे चढ़ाई जाती थी। राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि मूलतः, अब जैसे आप देखिए, शाकाहार और मांसाहार भोजन का हिस्सा हैं, तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन उनका विश्वास ये था कि इसको धर्म से मत जोड़िए। ये मत कहिए कि मैंने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाई है, आप उसे खुद ग्रहण करने वाले हैं, प्रसाद के रूप में खाने वाले हैं, इसलिए ये आपने अपने लिए किया है। ईश्वर का इस बलि प्रथा से कोई संबंध नहीं। या जो ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण जो है, ठीक है, यदि आप करते हैं, विश्वास है आपका, आस्था है आपकी, लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि आप मूर्ति पूजा या अन्य चीज़ों को प्रोत्साहन दें। तीसरा जो तर्क उनका है वो है धार्मिक कुरीतियों का विरोध। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उस समय बहुत सी ऐसी धार्मिक कुरीतियाँ थीं जो मूलतः समस्याएं तो सामाजिक थीं, लेकिन उनको धर्म के साथ जोड़ दिया गया था। मसलन बलि प्रथा, ये तो मैं कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूँ, आप प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि क्या धर्म में ऐसी परंपराएं भी हो सकती हैं, पर थीं। राजा राम मोहन राय उन परंपराओं के बेहद खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं,
ये समाज को आगे बढ़ाने के स्थान पर पीछे घसीटती हैं। और दूसरा जो उनका तर्क था कि वो इनको बनाती है भाग्यवादी। मनुष्य कर्म प्रधान होना चाहिए, ना कि भाग्य पे आश्रित। ये मैं अपनी कक्षा में कई बार उदाहरण देता हूँ, ये मैं आपसे ही बांटता हूँ कि आप पूरा साल यदि केवल पूजा अर्चना करते रहें, या मस्जिद जाते रहें, या दरगाह जाते रहें, या चर्च जाते रहें, या गुरुद्वारे जाते रहें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, और वहाँ ये प्रार्थना करते रहें कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, और पढ़ाई या बिल्कुल ना करें, तो क्या संभव है? नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म को, संस्कृति को, मज़हब को मानते हो, हर एक बात कहता है कि सफलता आपको कर्मों से प्राप्त होगी, ये पूजा पाठ वगैरह से नहीं। ठीक है, ईश्वर का विश्वास एक अलग चीज़ है, नास्तिक नहीं होना है। राजा राम मोहन राय नास्तिक नहीं थे, लेकिन उनका ये मानना है कि धर्म पर जो अंधविश्वास है ये समाज के लिए बड़ा घातक है, बड़ा बुरा है। अगला जो उनका बिंदु है वो है मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। अब देखिए, उस समय और आज भी आप ये पाएंगे, भारत एक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश है। अनेकों संस्कृतियाँ, धर्म, मज़हब यहाँ पनपे भी, बाहर से आकर यहाँ विकसित भी हुए। लेकिन अब वो परेशानी ये आ रही है कि आपस में तालमेल का अभाव है। एक धर्म को दूसरा धर्म फूटी आँख नहीं सुखाता। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये गलत है और हम सही हैं। अब यहाँ पर राजा राम मोहन राय का तर्क ये है, जब वो शब्द इस्तेमाल करते हैं धार्मिक सहिष्णुता, तो इससे उनका आशय ये है कि विभिन्न धर्मों के बीच में ऐसे तालमेल होने चाहिए कि दूसरे धर्म की किसी बात को यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसके किसी धार्मिक नेता से या उसके किसी विद्वान से चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी गलतफहमी को ठीक भी कर सकते हैं। और ये सबके लिए। उनका ये मानना था कि मनुष्य सब बराबर हैं। ठीक है, धर्म की अनुपालना व्यक्तिगत विषय, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पालना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का धर्म का अपमान करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, विस्तार कीजिए, विकास कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म पर उंगली उठाने का या प्रहार करने का आपको अधिकार नहीं है। दूसरों के प्रति भी आपको सहिष्णु होना चाहिए। तो ये आज हमने राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार देखे। अब अगले अध्यायों में हम उनके सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे।